उर्दू भाषा के शब्दों में दो ध्वनियाँ ऐसी हैं, एक का और का। का की ध्वनि तो हिंदी में भी है, लेकिन का की ध्वनि हिंदी में नहीं है। इसलिए कुछ हिंदी वालों को का की ध्वनि का की आवाज़ निकालने में परेशानी होती है। कई बार वो का और का में अंतर भी नहीं समझ पाते हैं। तो जो लोग अंतर समझ जाते हैं और आवाज़ निकाल भी सकते हैं का और का दोनों की, उन्हें तो सिर्फ अपने उच्चारण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों को का की आवाज़ निकालने में परेशानी होती है, उन्हें बता दूं कि जब हम गरारा करते हैं, वो जो आवाज़ आती है तो ये हा की आवाज़ जहाँ से आती है, अगर हम उसी जगह से का की आवाज़ निकालना चाहें तो वो जो आवाज़ होगी वो का की होगी। का 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 का, जहाँ से गा की आवाज़ निकली, गरारा लेते वक्त गा की आवाज़ निकलती है, अगर हम वहीं से का की आवाज़ निकालें तो वो जो आवाज़ होगी वो का की होगी, का की नहीं होगी। इसका इस्तेमाल जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे शब्द उर्दू में ऐसे हैं जिनके माने भी बदल जाते हैं। एक शब्द लें, जैसे कल्ब है, कल्ब, यहाँ का की आवाज़ है, का की आवाज़ है। अगर हमने इसका उच्चारण सही ढंग से न किया, इसका उच्चारण हमने का से कर दिया कल्ब, तो इसका मतलब हो गया, कल्ब का मतलब यहाँ दिल होता है और कल्ब का मतलब होता है कुत्ता। उसी तरह एक और शब्द लें, कमर, कमर, यहाँ का की आवाज़ है। कमर अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब होता है चांद, लेकिन अगर हम कमर कहते हैं तो इसका मतलब होता है शरीर का निचला हिस्सा, कमर, जिसे कमर कहते हैं। इसलिए का और का के आवाज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम का और का की आवाज़ें देखेंगे। उर्दू के इस अक्षर का नाम है काफ और इसकी आवाज़ का की, हिंदी के का की तरह है। और अंग्रेज़ी में जब हम उर्दू शब्दों को रोमन लिपि में लिखते हैं तो ये का की आवाज़ के लिए के का इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू में जो एक और आवाज़ है वो है काफ, काफ, काफ। इसे जब हम हिंदी में लिखते हैं तो का और का की आवाज़ में फ़र्क करने के लिए हम जहाँ का की आवाज़ के लिए का के नीचे बिंदी रख देते हैं। इसका मतलब होता है ये का की आवाज़ है, का, का। और जब हम उर्दू शब्दों को रोमन में लिखते हैं तो का की आवाज़ के लिए हम वहाँ क्यू का इस्तेमाल करते हैं, क्यू से का। अब देखिए एक शब्द है कल्ब, 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 यहाँ हिंदी का है, वही आवाज़ है, का की आवाज़ है, कल्ब। और एक शब्द है कल्ब, कल्ब, यहाँ पर ये का की आवाज़ है, ये का की आवाज़ नहीं है, ये का की आवाज़ है, इसलिए हमने यहाँ बिंदी रख दी है। रोमन में इसे हमने क्यू से लिखा है, कल्ब। अगर हम कल्ब के बजाय कल्ब बोलेंगे तो दोनों के माने में भी बहुत अंतर है। कल्ब माने होता है कुत्ता, कल्ब, कल्ब, कल्ब माने कुत्ता, और कल्ब माने होता है दिल, कल्ब माने दिल। इस तरह आपने देखा कि उच्चारण सही न होने से माने में कितना अंतर पड़ गया है। एक शब्द कमर, कमर, यहाँ हिंदी का है, रोमन में के से लिखा है कमर। कमर हम सब जानते हैं शरीर का निचला हिस्सा, कमर। और एक शब्द है कमर, कमर,
यहाँ ये का की आवाज़ है, का का। कमर, कमर माने होता है चांद, कमर माने चांद, और कमर यानी कमर, और कमर माने चांद। अब आपने देखा कि उच्चारण के फर्क से कितना अंतर पड़ गया। एक शब्द है मुक़द्दर, 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 यहाँ पर का की आवाज़ है, मुक़द्दर, ये का नहीं, का नहीं है, ये का है, का की आवाज़ है, मुक़द्दर। मुक़द्दर यानी भाग्य, आप सभी जानते हैं मुक़द्दर माने भाग्य। अगर हम यहाँ का के बजाय का की आवाज़ निकालें, इसे हम मुक़द्दर कहें, ये मुक़द्दर, मुक़द्दर, मुक़द्दर हम कहेंगे तो मुक़द्दर का मतलब हुआ गंदा, मुक़द्दर का मतलब गंदा, गंदा, मुक़द्दर। अब ये देखें कुछ मिलते जुलते से शब्द। शक, शक, यहाँ पर का है, शक, शक माने संदेह यानी शक। और एक शब्द है शक, शक, यहाँ पर ये का नहीं है, का की आवाज़ है, शक, शक। शक का मतलब होता है किसी चीज़ में दरार पड़ जाना, शक, 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 शक में दरार पड़ जाना किसी चीज़ में, शक। और ये है शक, शक यानी संदेह, शक यानी दरार पड़ जाना किसी चीज़ में। एक शब्द है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये यहाँ का की आवाज़ है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये दिल्ली में एक मशहूर ऐतिहासिक इमारत है, कुतुब मीनार। तो इसके लिए ये सही शब्द है, सही शब्द है कुतुब, कुतुब, ये कुतुब नहीं है। अगर हमने इसका उच्चारण कुतुब कर दिया तो कुतुब का मतलब होता है, कुतुब है किताब का बहुवचन, तो कुतुब मीनार का मतलब हो जाएगा किताबों की मीनार। कुतुब माने होता है किताबें, यानी ये किताब का बहुवचन है कुतुब। इसलिए कुतुब मीनार जो ऐतिहासिक इमारत है, वहाँ जो शब्द है वो है कुतुब, कुतुब, का है, का, कुतुब, ये कुतुब मीनार नहीं है। एक शब्द इश्क, इश्क, यहाँ का है, का नहीं है, इश्क, इश्क। अगर हम यहाँ का की बजाय का बोलेंगे तो एक और शब्द है, वो बिल्कुल यही शब्द तो नहीं, इससे कुछ मिलती जुलती सी आवाज़ है, लेकिन उस पर उसका शक हो जाएगा। इश्क माने होता है प्रेम। और एक शब्द है अश्क, 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 यहाँ पर का है, अश्क, ये है का, अश्क, अश्क माने होता है आंसू, अश्क, अश्क माने आंसू। आइए एक मिलती जुलती ध्वनि वाला शब्द ले, मुश्क, 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 मुश्क का मतलब होता है कस्तूरी, कस्तूरी, मुश्क माने कस्तूरी, जिसे अंग्रेजी में मस्क कहते हैं, मस्क, मुश्क माने कस्तूरी। और एक शब्द है मश्क, 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 यहाँ का है, का नहीं है, मश्क। मश्क का मतलब होता है अभ्यास, अभ्यास, एक्सरसाइज, मश्क, अभ्यास, मश्क।